नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी वाइब्स में। आज की कहानी है सावित्री देवी की। सावित्री देवी कानपुर की तंग गलियों में सब्जी लेने निकली थी। सुबह का वक्त था, सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। बाजार में सब्जी वालों की आवाजें गूंज रही थीं। ताजी भिंडी लो, सस्ते टमाटर लो। हवा में मसालों की खुशबू तैर रही थी। सावित्री ने अपनी पुरानी सूती साड़ी पहनी थी, सर पर पल्लू खींचा हुआ। वो एक ठेले के पास रुकी, भिंडी छांट रही थी। तभी उसकी नजर पड़ी एक लड़की पर। मिनी स्कर्ट पहने, चमकीले लाल रंग की, वो बाइक पर तेजी से जा रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और टांगें साफ दिख रही थीं। सावित्री ने आंखें बंद की और होंठ सिकोड़ते हुए बड़बड़ाई, छी छी, ये क्या हाल कर रखा है आजकल की लड़कियों ने। शर्मो हया तो जैसे बाजार में बेच डाली। हमारे जमाने में तो 5 साल की बच्चियां भी ऐसे छोटे कपड़े नहीं पहनती थीं। और ये 25 साल की लड़कियां। हाय राम, दुनिया कहां जा रही है। आसपास के लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। कोई हल्का सा कानाफूसी भी कर रहा था, लेकिन सावित्री को परवाह कहां। वो बड़बड़ाते हुए घर लौटी। पुराना मकान था। आंगन में तुलसी का पौधा, दीवारों पर हल्की दरारें। उसने दरवाजे पर जूते उतारे, हाथ पैर धोए और सीधे टीवी के पास जा बैठी। पुराना सा टीवी था, जिसके ऊपर प्लास्टिक की माला पड़ी थी। न्यूज चैनल पर सूर्य ग्रहण की खबर चल रही थी। आज दोपहर 12 बजे से ग्रहण शुरू होगा। सावित्री ने आवाज लगाई, सुनो सब, आज ग्रहण है। जब तक ग्रहण खत्म नहीं होता कोई खाना नहीं खाएगा। और बड़ी बहू रेखा, किचन में जा, खाने में तुलसी के पत्ते डाल देना और घूंघट सर पर रखना, समझी। रेखा किचन में थी, हल्की नीली साड़ी पहने, चूल्हे पर दाल चढ़ाए हुए। उसने सिर हिलाया और तुलसी तोड़ने आंगन में चली गई। लेकिन तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। सावित्री का बड़ा बेटा अजय ऑफिस से लौटा। उसकी शर्ट की बाहें मोड़ी हुई थीं, माथे पर पसीना चमक रहा था। उसने बैग पटका, फ्रिज खोला, ब्रेड निकाली, उस पर मोटी सी जैम की परत लगाई और खाने लगा। सावित्री की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कुर्सी से उछल पड़ी और चिल्लाई, हे राम, ये क्या कर दिया। ग्रहण में खाना खा लिया, नाश हो गया इस घर का। ये अपशकुन है। अजय ने थकी आवाज में कहा, मां, भूख लगी थी, ऑफिस में 6 घंटे से कुछ नहीं खाया। ये पुराने विचार छोड़ दो अब। सावित्री का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से में बड़बड़ाई, हमारे जमाने में तो दिन भर खेतों में काम करते थे, फिर भी ग्रहण में मुंह तक नहीं खोलते थे। और ये आजकल के लोग। सावित्री के घर में पहले से एक बहू थी, रेखा। शांत, सादी और सास की हर बात मानने वाली। उसकी शादी को 2 साल हो चुके थे। वो हमेशा साड़ी पहनती, सर पर घूंघट रखती और सावित्री की हर डांट चुपचाप सुनती। लेकिन सावित्री को उसमें भी कमियां नजर आती थीं। एक दोपहर की बात है, गर्मी अपने चरम पर थी। बाहर धूप आग बरसा रही थी और घर में पुराना पंखा धीरे धीरे चल रहा था। रेखा अपने कमरे में लेटी थी, हल्की सी नींद आ रही थी। वो करवट बदल रही थी, तभी उसकी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया और कमर दिखने लगी। उसी वक्त सावित्री कमरे में आई। हाथ में पानी का गिलास था, जो वो रेखा को देने जा रही थी। लेकिन ये नजारा देखकर गिलास छूटते छूटते बचा। वो जोर से चिल्लाई, छी छी, ये क्या बेशर्मी है। सारी शर्मो हया बेच खाई तुमने, बहू होकर ऐसा कर रही हो। रेखा घबरा गई। उसने जल्दी से साड़ी ठीक की और सिर झुकाकर सॉरी बोली। लेकिन सावित्री का गुस्सा ठंडा कहां होने वाला था। वो बड़बड़ाई, हमारे जमाने में तो 3-3 मटके पानी के कुएं से लाते थे, भैंसें चराते थे, खेत संभालते थे, दिन भर धूप में पसीना बहाते थे, लेकिन घूंघट कभी नहीं हटा। और आजकल की बहुओं को आटा गूंथने से लेकर बर्तन धोने तक हर काम के लिए मशीन चाहिए, और फिर भी मर्यादा भूल जाती है। फिर एक दिन घर में खुशखबरी आई। सावित्री का छोटा बेटा राहुल दिल्ली से लौटा। वो स्मार्ट था, सूट बूट में रहता था और दिल्ली में अच्छी नौकरी करता था। उसने मां से कहा, मां, मैंने एक लड़की पसंद की है, संध्या। वो अच्छे घर की है, नौकरी करती है और मैं उससे लव मैरिज करना चाहता हूं। सावित्री ने उसकी चमकती आंखें देखीं। सोचा, बेटा खुश है तो मुझे क्या दिक्कत।
लेकिन लड़की को देख तो लूं। उसने हामी भर दी। 1 महीने बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में हल्दी की खुशबू, मंडप की सजावट और ढोल की थाप गूंजने लगी। शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद जो हुआ वो सावित्री के लिए किसी झटके से कम नहीं था। संध्या दिल्ली से कानपुर कार में आई। रास्ता लंबा था, 8 घंटे की ड्राइव। भारी लहंगा उसे परेशान कर रहा था। उसकी पीठ दुख रही थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने राहुल से कहा, राहुल, गाड़ी रुकवाओ, मैं ये लहंगा नहीं सह सकती। एक होटल के पास गाड़ी रुकी। संध्या ने बैग से स्कर्ट और टॉप निकाला, उसे पहना और सर पर शादी का दुपट्टा रख लिया। जब वो ससुराल पहुंची तो सावित्री दरवाजे पर आरती की थाल ली खड़ी थी। संध्या को देखते ही उसका मुंह खुला रह गया। वो बोली, ये क्या पहन लिया बहू? मेरे घर में ऐसा नहीं चलेगा। संध्या ने हंसते हुए कहा, मां जी, सफर में लहंगे पर उल्टी हो गई थी, जो मिला वही पहन लिया। राहुल ने मां को समझाया, मां, इसे माफ कर दो, रास्ता बहुत मुश्किल था। लेकिन सावित्री के मन में ठन गई, इस नई बहू को तो सुधारना ही होगा। अगले दिन मुंह दिखाई का दिन था। सावित्री ने संध्या को बुलाया। अपनी पुरानी गुलाबी साड़ी निकाली जो उसने अपनी शादी में पहनी थी। बोली, ये पहन और सर पर पल्लू रखना, मेहमान आएंगे, मर्यादा रखनी है। संध्या ने साड़ी पहनी, लेकिन उसका ब्लाउज इतना मॉडर्न था, गहरी नेकलाइन, चमकीले सितारे जड़े हुए, कि सावित्री फिर भड़क गई। उसने साड़ी को कसकर ठीक किया और कहा, ऐसे नहीं घूमना बहू, पल्लू नीचे मत गिरने देना। संध्या बाहर आई। आंगन में कुर्सियां लगी थीं। मोहल्ले की औरतें मिठाई खा रही थीं। वो तारीफ करने लगी, सावित्री, तूने तो इसे एक दिन में साड़ी और घूंघट सिखा दिया, कमाल है। सावित्री मुस्कुराई, लेकिन संध्या मन ही मन सोच रही थी, ये घूंघट मैं कब तक सहूंगी? ये मेरे स्टाइल में नहीं है। कुछ दिन बाद राहुल और संध्या हनीमून के लिए कश्मीर गए। बर्फ से ढकी वादियां, ठंडी हवा और चारों तरफ शांति। संध्या ने जी भरकर वेस्टर्न कपड़े पहने। एक दिन नीली स्कर्ट और सफेद स्वेटर में वो बर्फ पर फोटो खिंचवा रही थी। राहुल ने कहा, संध्या, तू बहुत खुश लग रही है। संध्या हंसी, हां, यहां आजादी है, कोई घूंघट नहीं, कोई नियम नहीं। उसने ढेर सारी तस्वीरें खींची, लेकिन जब वो लौटे तो संध्या का फोन टेबल पर पड़ा था। सावित्री ने गलती से वो फोटो देख लिए। नीली स्कर्ट, छोटा टॉप, बर्फ में हंसती संध्या। सावित्री गुस्से से लाल हो गई। उसने संध्या को बुलाया और चिल्लाई, ये क्या बेशर्मी है? मेरे घर की बहू ऐसे कपड़े पहनेगी? ये सब कहां से सीखा तूने? संध्या ने शांत लेकिन साफ जवाब दिया, मां जी, जमाना बदल गया है, कपड़े तो बस आराम के लिए हैं, और ये फोटो तो मेरे पति के साथ हैं। सावित्री कुछ बोल न सकी, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो सोचने लगी, कहीं ये मेरे घर की मर्यादा ही न बिगाड़ दे। तभी एक दिन सावित्री की सास रत्ना गांव से आई। उम्र 80 के पार थी, लेकिन उनकी चाल में तेजी थी। वो टी शर्ट और पजामा पहने थी, हल्का नीला टी शर्ट जिस पर फूलों का प्रिंट था, आंखों पर मोटा चश्मा, हाथ में लकड़ी की छड़ी। सावित्री हैरान थी। रत्ना ने बैठते ही कहा, सावित्री, मैं आज स्टेशन पर क्या देखकर आई हूं? एक लड़की साड़ी में बाइक पर बैठी थी। तेज हवा चली, साड़ी बाइक के पहिए में फंस गई। वो नीचे गिरी, घुटने छिल गए, खून बहने लगा। मैंने उसे उठाया, अस्पताल ले गई, और वो कोई और नहीं, तेरी बड़ी बहू रेखा थी। समझी? जमाने के साथ सोच बदल। सावित्री चुप रही। रत्ना ने आगे कहा, मैं बूढ़ी हूं, फिर भी ऐसे कपड़े पहनती हूं। गांव में लोग हंसते थे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। इसमें बुराई क्या है? संध्या को आजादी दे, उसे अपने तरीके से जीने दे। रत्ना की आवाज में दम था। सावित्री का दिल हिल गया। उस रात सावित्री सो नहीं सकी। रेखा को चोट लगी थी। अस्पताल से लौटकर वो लंगड़ा रही थी। संध्या उदास थी। उसके चेहरे पर मुस्कान गायब थी।
और रत्ना की बातें सावित्री के दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। जमाने के साथ सोच बदल। आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह उसने संध्या और रेखा को बुलाया। उसकी आवाज में नरमी थी। बोली, तुम दोनों जो मर्जी पहनो, स्कर्ट हो या साड़ी, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। संध्या हैरान थी। उसने झट से माँ जी को गले लगाया। रेखा की आंखों में भी खुशी के आंसू चमक रहे थे। उस दिन से सावित्री बदल गई। उसका घर अब पुराने और नए जमाने का मेल बन गया, जहां साड़ी और स्कर्ट दोनों को जगह मिली। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सावित्री सही थी या संध्या? पुराने नियमों को छोड़ना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। और हां, स्टोरी वाइब्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं। नमस्ते। एक बात और दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? सावित्री और संध्या की ये टक्कर, पुराने और नए जमाने का ये मेल, क्या आपको पसंद आया? कमेंट करके जरूर बताएं। और हां, अगर आप ऐसी और मजेदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो वो भी लिख दीजिए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। आपकी पसंद से ही हम आगे की स्टोरीज बनाएंगे। तो देर किस बात की, अभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और अपने दोस्तों को भी ये कहानी शेयर कीजिए। चलिए, अब आपकी बारी है।